तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन फिजिक्स में हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 10th और 11th-12th में चैप्टर होता है लाइट यानी कि प्रकाश। तो इसमें सबसे जो मुश्किल वाला काम होता है बच्चों के लिए वो होता है इमेज फॉर्मेशन। कि किस प्रकार से इमेज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मिरर में देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन में कैसे इमेज फॉर्मेट होता है। जैसे कि सबसे पहला जो आता है कि जब यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जैसे कि सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा एक, मान लेते हैं ये रहा कॉनकेव मिरर, और ये है इसका पोल यानी कि ध्रुव, और ये मान लीजिए कि इसका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इस पे ये फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो फोकस और वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अनंत पे है, अनंत पे है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा और ये हुआ एक, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जैसे सन, मान लीजिए ये सन है जो कि अनंत पे है। तो सन एक वस्तु हुआ, ये अनंत पे है, मतलब बहुत दूरी है, जो कि वक्रता केंद्र से भी बहुत दूर हो, उसको हम लोग अनंत पे मानते हैं। और सन से जो आने वाली किरणें हैं ये हो जाएंगी हमारे, मतलब इस अनंत पे स्थित वस्तु से निकलने वाली किरणें। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब हमने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एडजस्ट किया है कि जो सभी किरणें वो हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल में आ रही है। तो नियम कहता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद जाके फोकस पर मिलेंगी। तो ये सभी किरणें परावर्तन के बाद यहाँ पे मुख्य फोकस पे जा करके मिलती है। तो ये हमारा हो गया इसका प्रतिबिंब। देखिए ये है आपतित किरणें, इंसिडेंट रेज, जो कि ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष,
तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये किरणें जाके इसके प्रिंसिपल फोकस मुख्य अक्ष पे मिल जाती हैं। तो ये जिस बिंदु पे मिला यानी कि मुख्य अक्ष पे, यही एक हमको इमेज प्राप्त हुआ, यही है हमारा इस सूर्य का प्रतिबिंब। तो यही इमेज हो जाएगा। तो यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब के गुण, तो ये हो जाएगा क्या, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्रतिबिंब है कि वास्तविक रेखाओं के कटान से बनी है, इसलिए ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। रियल इमेज है ये, रियल इमेज है। इसके कई लक्षण होते हैं। एक तो ये कि सचमुच में ये प्रतिच्छेद होके बनी है, ये आभास नहीं हो रहा है, ये सचमुच में है। दूसरा ये भी है कि यदि आभासी होता, काल्पनिक होता, तो ये दर्पण के पीछे बनता, दर्पण के सामने आ रहा है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक ही है। नंबर 2 इसका खासियत ये है कि प्रतिबिंब जो है, यदि साइज की बात करें, ये है बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब हमारा बिंदु के आकार का है, इसको हम लोग पॉइंट साइज बोलते हैं, पॉइंट साइज इमेज। अब देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष पे जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो एक छोटी सी बिंदु है, वो एक छोटा सा पॉइंट है, यानी कि उसका साइज बिल्कुल ही नगण्य है, नगण्य आकार का साइज है। तो हमारा ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। वास्तविक इसलिए है कि सचमुच में यहाँ पर परावर्तित किरणें यहाँ पर मिलती हैं और बिंदु के आकार का वो दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है कि यदि कहें कि जो भी वास्तविक होते हैं वो तो उल्टा होता है। वास्तविक का एक लक्षण ये भी कि वो उल्टा होता है, उल्टा प्रतिबिंब है ये। हाँ, इन्वर्टेड इमेज है। उसके बाद यदि देखें कि कहाँ पे बना ये प्रतिबिंब, स्थान, पोजीशन की यदि बात करें, तो पोजीशन, इमेज का जो पोजीशन है वो मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे है ना, प्रिंसिपल फोकस। तो ये था हमारे पहला इमेज, जो कि जब वस्तु अनंत पे था। अनंत पे जब वस्तु है तो उसका इमेज बना है किस प्रकार से, आप देखिए। इमेज जो है, सबसे पहले तो इसकी किरणें, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है, तो उन समांतर किरणों को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कर लिया। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के किरणें समांतर आएंगी तो वो परावर्तित होके नियम के अनुसार मुख्य फोकस पे मिलेगा, तो वही हमारा इमेज बना। अब ये इमेज जो कि सचमुच में यहाँ पे किरणों के प्रतिच्छेद होने से बना है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये नेचर हो गया इसका। आकार क्या है, एक बिंदु के आकार का ये इमेज है। उसके बाद प्रतिबिंब जो है हमारा, देखिएगा तो जो कि वास्तविक है तो वो उल्टा ही होगा, ये ऑटोमेटिक। अब जब चूंकि बिंदु के आकार का तो दिखाई देगा नहीं, सीधा है कि उल्टा है, लेकिन वास्तविक है तो वो उल्टा ही होगा। और पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, तो वो मुख्य अक्ष पे बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी परिस्थिति,
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, when the object is between infinity and center of curvature। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो अवतल दर्पण में कैसे इमेज बनेगा, ये देखिए। ये रहा हमारा, चलिए ये मान लीजिए हमारा वक्र अवतल दर्पण हो गया। ये चलिए हो गया हमारा ये ध्रुव हुआ, ये बिंदु मुख्य बीचों बीच जो है दर्पण का, इसको हम लोग फोकस प्रधान मुख्य फोकस कहेंगे। ये हो गया वक्रता केंद्र, बराबर दूरी पे लेना होता है। देखिए P से जितना दूरी F की होगी उतना ही F से दूरी C का होना चाहिए। हाँ, और तब अच्छा ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब हमने वस्तु कहाँ लिया है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जैसे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत तो इधर बहुत दूर है, तो ये मान लीजिए एक वस्तु हमने लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया। अब ये वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और अनंत जो कि बहुत दूर होगा, इस दोनों के बीच में है। तो अब इसका इमेज हम कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वस्तु से एक किरण, एक रे ऐसा गुजारेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। लिख दीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक किरण हमने गुजारा जो वह मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये जो नियम कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। तो चलिए गुजार दिया। ये लाइन जो है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगा। और दूसरी बात क्या है कि दूसरा किरण आप ले लीजिए, कहाँ पे ले लीजिए, आप ले लीजिए, चलिए एक किरण हम लेते हैं ध्रुव की ओर भेजते हैं। तो ये किरण जो कि ध्रुव की ओर गई है तो इसका ये परावर्तित कैसे होगा, ये तो आपतित किरण है। अब ये परावर्तन रिफ्लेक्शन इसका कैसे होगा, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका नियम ये है कि जितना कोण यहाँ पे इसने बनाया है मुख्य अक्ष के साथ उतना ही बड़ा एंगल कोण बनाते हुए इसको रिफ्लेक्ट करा देना होगा। तो ये बन गया हमारा इमेज, जहाँ पे देखिए पहला किरण का जो परावर्तन हुआ और दूसरा किरण का जहाँ परावर्तन हुआ तो दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पे मिली वही हमारा हो गया इमेज। तो ये हमारा दूसरा प्रतिबिंब है, मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या हमने किया है, सबसे पहले वस्तु लिया है वक्रता केंद्र और के पीछे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक किरण हम वस्तु के शीर्ष से लेंगे किधर, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण लिया जो परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर जो है वो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगा। दूसरा किरण, दो किरण का काम पड़ता है, तो एक किरण हमने लिया ध्रुव पे और वो जो है किधर जाएगा, तो इसका नियम है कि ये किरण जो है जितना एंगल यहाँ पे बनाया है मुख्य अक्ष से उतना ही बड़ा एंगल बनाते हुए इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, परावर्तित करा दीजिए। तो ये जो हमारा बना, जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें मिली वही बिंदु पे हमारा बना है प्रतिबिंब, यही हमारा प्रतिबिंब है। चलिए इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बना आई। तो इस इमेज का यदि हम खासियत देखते हैं, प्रतिबिंब के गुण यानी क्वालिटीज ऑफ इमेज, तो सबसे पहला जो आएगा, तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बताते हैं इसका प्रकृति, नेचर। प्रकृति बताएंगे, प्रकृति में ये बताएंगे कि वो कैसा है, प्रतिबिंब में वास्तविक है या आभासी है। तो चूंकि वंस अगेन, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज बना है सचमुच में यहाँ पे दो परावर्तित किरणें मिल रही है, तो ये रियल इमेज है। क्योंकि सचमुच में ये आभास नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो किरणें प्रतिच्छेद किया है, तो ये बना, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इमेज है हमारा वास्तविक, रियल इमेज है ये। और वास्तविक जो होगा वो हमेशा उल्टा होता है, ये देख लीजिए। यदि मतलब ये यदि हमारा पेन है, इस ये यदि ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमारा इस टाइप से बनेगा, उल्टा। उल्टा है भी, देखिए ये जो है हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो यही लगा दीजिए वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा यानी कि इनवर्टेड। तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है। नंबर 2 की नंबर 2 यहाँ पे ये होगा कि पोजीशन, स्थान, मतलब कहाँ पे हमारा ये इमेज बना है, तो इसका हो जाएगा, देख रहे हैं इमेज जो बना है सी और एफ के बीच में बन रहा है। इसे लिख सकते हैं सी और एफ के बीच। तो हमारा जो इमेज बना है वो सी और एफ के बीच बना, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये इमेज बना है। देखिए इससे पहले जब इमेज बना था हमारा, तो वो बना था एफ पे, और ये जो इमेज बना है एफ से थोड़ा दूर और सी के नीचे। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अंदर आएगा, इमेज जो है इधर से दूर जाते जाएगा। तो इस बार एफ से थोड़ा आगे आ गया, एफ और सी के बीच में आ गया। यदि बात करें साइज का, यदि बात करते हैं हम साइज का, इमेज का साइज क्या है, आकार क्या है, तो इमेज का साइज जो है अभी भी वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से छोटा होगा ये। वस्तु से छोटा, जैसे देखिए इससे पहले जो इमेज बना था वो हमारा फोकस में बना था और बिल्कुल एक पॉइंट के साइज का इमेज था। लेकिन इस बार जो बना है छोटा तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा छोटा ये बनेगा। इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। अब जो तीसरा है, इसी प्रकार अब हम लोग वस्तु को थोड़ा और आगे करेंगे कि तीसरा होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता
केंद्र पर हो। When the object is at center of curvature। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो तब क्या होगा? तो अवतल दर्पण, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो कैसा इमेज बनेगा ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें अब क्या है कि ये रहा हमारा, क्या रहा ये बिंदु हुआ पोल ध्रुव, ये हुआ चलिए फोकस, और सेम इतना ही दूरी पे हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र, और ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये चलिए एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया है वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इस बार क्या है कि एक किरण चलिए हम ले लेते हैं। देखिए एक किरण हमेशा पहला जो रे लेंगे हम लोग, ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, क्योंकि इसका नियम फिक्स है कि ये जब परावर्तित होएगा तो ये आएगा फोकस से होते हुए आएगा, सिंपल है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ले लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया है, हल्का सा इसको इधर जाता, हाँ। तो और दूसरा जो हम लोग लेंगे वो क्या करेंगे कि दूसरा किरण चलिए वहीं पे लेते हैं। तो दूसरा किरण हमने ले लिया यहाँ पे, ध्रुव पे ले लिया, और नियम क्या है इसका कि जितना कोण यहाँ पे बनाया है, इतना ही कोण यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्केल से रहता ज्यादा अच्छा होता। अब ये हमारा बन गया इमेज। तो इस ये काम होना चाहिए स्केल से, चलिए फिर भी हमें सीखना है। तो यहाँ पे क्या नियम लगा है कि ये जो किरण आई है, ये किरण जितना कोण यहाँ पे बना रहा है, उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर भी बनाएगा। ओके, तो अब ये किरण जो कि इस एक्सिस का, इस रे का से रिफ्लेक्ट हुआ है, और ये दूसरी किरण जो कि इसका रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये बन गया हमारा कौन चीज, इसका इमेज बना। तो इसका यदि हम लोग क्वालिटीज देखेंगे, प्रतिबिंब के गुण, तो प्रतिबिंब के गुण इसके पहला होगा, यदि नेचर की बात करें कि कैसा इमेज है, तो ये भी रियल यानी कि वास्तविक इमेज है। दूसरा यदि हम बात करें, देखिए वास्तविक है तो उल्टा ही होगा, एंड इन्वर्टेड। दूसरा यदि बात करें पोजीशन का कि कहाँ पे इमेज बना है, तो आप देख सकते हैं कि सी पे हमारा ऑब्जेक्ट था और सी पर ही हमारा इमेज भी बना है, तो एट सी, है ना। और यदि बात करें साइज का, बात करें कि कितना बड़ा इमेज है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बनने में ये रेज हमारा नहीं आया है, लेकिन ये जो इमेज होगा साइज में इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट मतलब हुआ वस्तु के आकार का। वस्तु के आकार का मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा।
यदि ये 1 cm का है कहने का मतलब, तो ये इमेज का भी साइज 1 cm ही होगा। आइए अब तीसरा देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर का होगा, ये चौथा होगा, 1 2 3, हाँ चौथा। चौथा देखते हैं कि जब वस्तु C और F के बीच हो, when the object is between C and F, तो जब वस्तु C और F के बीच हो तो हमारे अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा ये देखिए। तो चलिए ये बनाया हमने एक अवतल दर्पण, एक तरफ इसका पॉलिश कर दिया, एक साइड को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मुख्य अक्ष बना लिया, जिसमें ये बिंदु कहलाएगा पोल, ये कहलाएगा फोकस, और इतनी ही दूरी पे ये कहलाएगा हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, निगवक्रता केंद्र। इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस दोनों के बीच में है, सी और एफ के बीच में, मतलब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जा रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इस दोनों के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी रख सकते थे। तो अब पहला पहला किरण नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। बहुत ही सिंपल, हर एक में हमने ये काम किया है, तो अब याद रखिएगा इसको। तो नियम के अनुसार कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया वो परावर्तन के बाद जाएगा कहाँ से, फोकस से जाएगा। ओके, थोड़ा सा हाथ से बनाने में कभी कभार हो जाता है, लेकिन चलिए रूल्स देखिए क्या है। दूसरा दूसरा किरण आप ले लीजिए, चलिए फिर वही ले लेते हैं, एफ पे ले लीजिए। एक किरण गिराता है हम एफ पे, तो एफ पे जो गिराया, तो ये जितना बड़ा एंगल यहाँ पे है इतना बड़ा ही एंगल बनाते हुए यदि हम क्या कर दें, इसको पास रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे दोनों किरणें आकर के मिली हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इसका इमेज। तो ये जो इमेज हुआ, आप देखिएगा अब धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये वस्तु सी और एफ के बीच में है। हम हमेशा देखिए दो किरण लेते हैं, एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो हमेशा लौट के एफ से ही आएगा। दूसरी किरण क्या है, जो कि एक पोल पे रे लगे गए, तो रे ये जो पोल पे जो गया, तो इसका नियम है कि जितना बड़ा कोण यहाँ पे है उतना बड़ा कोण यहाँ बनाते हुए उसको हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये जा कर के दोनों किरण इस जगह पे मिला, तो ये हमारा है प्रतिबिंब आई। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बना। तो प्रतिबिंब के यदि गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बोलिए, तो प्रतिबिंब के गुण है, पहला पहला बात हमें बताना है नेचर, नेचर में वो क्या है, रियल है या इमेजिनरी है। तो ये है रियल इमेज है, क्योंकि वास्तविक में रियल में दो किरणें यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल इमेज है, वास्तविक है ये। और इसमें कहने की बात नहीं है कि जब रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा।
दूसरा चीज होगा इसमें ये बताना कि पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ पर ये हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज जो बना है इस बार देखिए सी के बाहर, इसको हम लोग बियॉन्ड सी बोलते हैं। बियॉन्ड सी यानी कि सी से दूर, या फिर चाहे तो हम बोल सकते हैं कि सी और अनंत के बीच में बोल सकते हैं। और नंबर 3 साइज की यदि बात करें तो इस बार पहली बार क्या हुआ, हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा है। तो बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से बड़ा। तो ये था हमारा कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तब अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा। इसी प्रकार अब 5वें नंबर पे आएगा कि जब वस्तु एफ पर हो यानी कि फोकस पर हो, when the object is at focus, जब वस्तु फोकस पर होगा तब देखिए कैसे इमेज बनता है। तो जब वस्तु फोकस पे होगा, किसमें ये बात हो रही है, अवतल दर्पण में, तो देखिए कैसे इमेज बनेगा। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, इसको इस प्रकार से पॉलिश कर दिया एक साइड, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये पी मतलब है पोल, ध्रुव, ये मान लीजिए कि हमारा है फोकस, जहाँ पे हमारा इमेज रहना है। उसके बाद ये हमारा रहा सी, वक्रता केंद्र। इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, फोकस पे है। तो चलिए फोकस पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया छोटा सा। अब इस बार इमेज देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक किरण नियम के अनुसार हमने डाल दिया कहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, और ये किधर से जाएगी, परावर्तन के बाद ये गुजरेगा हमेशा फोकस से होते हुए जाएगा, है ना। और एक किरण फिर हमने ले लिया कहाँ पे, ध्रुव पे, एक किरण ले लिया है ध्रुव पे, पोल पे। तो इसका भी रूल वही है, हमेशा नियम है कि ये जितना कोण यहाँ बनाया है उतना ही कोण एंगल बनाते हुए ये क्या करेगा, गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये दोनों परावर्तित किरणें कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है। ये एक दूसरे से या तो पैरेलल है, या तो कहिए कि एक दूसरे से दूर भाग रही है। पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा ये दोनों किरणें, तो ये कभी मिलने वाला है नहीं। तो जब कभी मिलेगा नहीं तो ये कहेंगे कि ये जाके अनंत पे मिलेगा। तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा इसका इमेज, अनंत पे बनेगा, ये चलते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखिए। तो सबसे पहली बात नेचर,
नेचर में अभी भी ये जो है रियल ही इमेज होगा, वो अनंत पे ही मिलेगा लेकिन वो रियल होगा। क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तविक किरणें हैं और ये जा करके अनंत की ओर जा रही है, शायद मिले या न मिले, लेकिन ये दोनों किरणें वास्तविक किरणें हैं, इसलिए वास्तविक इमेज बनेगा, रियल इमेज बनने जा रहा है। हाँ, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, उल्टा भी ये होगा। नंबर 2 यदि बात करें इसका हम लोग पोजीशन की, तो कहाँ पे ये इमेज बन रहा है? एट इन्फिनिटी, अनंत पे। यदि इसका हम लोग साइज की बात करें, वेरी वेरी लार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मतलब हुआ कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य फोकस पे हम लोग रखेंगे, तो उसका जो इमेज बनेगा, पहली बात तो अनंत पे बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। दूसरी बात वो वास्तविक और उल्टा, रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा। और तीसरी बात ये कि वो इस वस्तु के कंपेयर में साइज में बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं अंतिम अवतल दर्पण का लास्ट टॉपिक, कि जब वस्तु एफ फोकस और पी पोल यानी कि ध्रुव के बीच हो, when the object is between F and P, तब देखिए बहुत ही एक अलग इमेज बनेगा यहाँ पे। तो चलिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। और हमने ये लिया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका पोल हो गया। और ये हो गया, चलिए इसका हमने ले लिया एफ फोकस, ये सी है। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इस बार हमें रखना है बिटवीन पी एंड एफ। चलिए इस दोनों के बीच में हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया। और जैसा कि हमेशा करते आए हैं, तो चलिए एक जो हम लोग इमेज लेते, पहला जो रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रूल के अनुसार ये रिफ्लेक्ट होगा किधर, एफ की ओर। तो एफ की ओर इसका हमने रिफ्लेक्शन करवाया है। और दूसरा जो हमने रे लिया यहाँ से, चलिए पी पे ले लिया, तो रूल के अनुसार ये किरण इतना एंगल बनाते हुए यहाँ नीचे से रिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप देखिए कि ये जो दो किरणें हैं, परावर्तित किरणें, इस साइड तो कहीं मिलने वाला रहा नहीं। तो इसलिए कहता है कि यदि हम ऐसा इमेजिन करें, ऐसी कल्पना करें
कि ये दोनों किरणें पीछे की ओर मान लीजिए लेके जाएं, काल्पनिक रूप से इसको यदि हम पीछे की ओर लेके जाते हैं तो हमें ऐसा फील होगा कि ये दोनों किरणें मान लीजिए यहाँ पे जाके मिल रही हैं। तो जहाँ पे मिल रही है वही हो गया इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। देखिए यहाँ पर वास्तविक में ऐसा ये किरण पीछे जाएगा नहीं, हमने ऐसा कल्पना किया है हम लोग ऐसा, क्योंकि इधर तो मिलने वाला है नहीं, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो इसको हम क्या करते हैं कि पीछे की ओर खींचते हैं, काल्पनिक रूप से ऐसा सोचते हैं कि काश ये पीछे गया होता, जो कि मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है कि ये किरणें दर्पण के पीछे नहीं जा सकता है, फिर भी हमने ऐसा सोचा कि यदि ये पीछे जाए तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लगेगा कि मिलेगा, तो ये जहाँ पे मिला वहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, तो वो हमारा प्रतिबिंब है। तो यदि हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात करें तो सबसे पहला यदि नेचर, पहली बार अवतल दर्पण में पहली बार हमको एक वर्चुअल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक चलिए लिखते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वो उल्टा एंड इल्टे सॉरी सीधा होगा, इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा होगा। सीधा आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसीलिए ये सीधा माना जाएगा। और वर्चुअल इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में ये दो किरणें प्रतिच्छेद नहीं किया है, हमने इसको काल्पनिक रूप से पीछे लाके प्रतिच्छेद करवाया है, इंटरसेक्ट करवाया है, इसीलिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। यदि हम लोग सॉरी बात करें कि पोजीशन, क्या पोजीशन होगा इमेज का, तो पोजीशन होगा, लिखेंगे बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और नंबर 3 साइज में वो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा है और इमेज बड़ा है, तो ये था आपका अभी तक का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में कैसे होता है। अब हमारा होगा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। देखिए इसमें एक ही केस है उत्तल दर्पण में कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा। इसमें यदि हम लोग हाँ दो केस बना सकते हैं, एक कि जब कि जब वस्तु अनंत पर हो, when the object is at infinity, जब वस्तु अनंत पर होगा तब कैसे इमेज बनेगा उत्तल दर्पण में। चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा
एक कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, एक साइड इसका हमने पॉलिश कर दिया है। और ऐसा करिए कि चलिए ये रहा हमारा इसका मुख्य अक्ष, जिसमें ये हो गया पोल, ये है हमारा इसका फोकस। ओके, तो चलिए ये देखते हैं कि ये हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जैसे कि सन, मान लीजिए ये सन है जो कि इन्फिनिटी पे है। अब सन से आने वाली किरणें, रेज तो पैरेलल होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो भी किरणें इन्फिनिटी से आते हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये चलिए ये दूसरा रहा। तो हम कुछ किरणें लिया हमने। अब क्या होगा कि परावर्तन जब होगा इसका, तो ये परावर्तन के बाद इस प्रकार से भागेगा, इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिट्रीट करेंगे, पीछे की ओर खींच के देखेंगे, तो ऐसा फील होगा कि किरणें तो दोनों जो रेज हैं, जब इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर लेके जाएंगे तो लगेगा कि यहाँ पे दोनों मिल रहा है। एक्चुअली में यही फोकस है इसका कि सी भी इधर होगा। तो और भी यदि किरणें होती, मान लीजिए जैसे एक और किरण आया, सन के पास किरणों की कमी तो है नहीं, एक यहाँ से आया, ये भी जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जाएगा पीछे, लेकिन जब इसको हम बैक करेंगे तो ये जाके वहाँ वहीं पे मिल जाएगा। और एक ले लीजिए, ये सन से किरणें जा किरण गया और ये भी हमारा रिफ्लेक्ट इस प्रकार से कर गया, लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये भी वहीं जा कर के मिलेगा। तो सभी किरणें इस बिंदु पे जाके मिल रही हैं जो कि प्रिंसिपल फोकस है, और वही इस सन का यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इन्फिनिटी पे है उसका ये इमेज है आई। तो इमेज बना फोकस पे, लेकिन ये ऐसा ही इमेज बना था अवतल दर्पण में, लेकिन उसमें इसमें क्या अंतर है कि उस बार जो बना था दर्पण की इस साइड था और वो वास्तविक था, लेकिन इस बार रियल में इमेज नहीं, हमने इसको काल्पनिक रूप से पीछे लेके गए। वास्तविक किरणें तो इधर आ रही हैं परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन इस बार हम उसको क्या किए हैं कि काल्पनिक रूप से पीछे लेके गए तो वो वहां पे हमको मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो इसलिए ये काल्पनिक इमेज है। तो यदि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में नंबर 1, ये इमेज जो है हमारा वर्चुअल, नेचर की बात करें प्रकृति में आएगा कि ये वर्चुअल है या इमेजिनरी है। वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा। काल्पनिक, वर्चुअल मीन्स काल्पनिक प्रतिबिंब है। नंबर 2, ये इमेज की एक यदि हम लोग पोजीशन देखें
तो होगा एट एफ, उत्तल दर्पण का जहाँ फोकस है वहाँ बना। नंबर 3, साइज की बात करें तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज इमेज यदि है यानी कि ऑब्जेक्ट के कैमरे बहुत ही छोटा, वेरी वेरी बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। और अब इसी उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, नंबर 2, मुख्य अक्ष पर कहीं भी, है ना, यानी कि एनीवेयर ऑन द पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी यदि हमारा ऑब्जेक्ट हो तो कैसा होगा। वस्तु लिख दीजिए, वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी। चलिए ये देखिए, ये रहा हमारा चलिए ये रहा हमारा एक उत्तल दर्पण, एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा हमारा पी ध्रुव और ये है इसका फोकस एफ, ये इसका वक्रता केंद्र है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे हम। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष पर कहीं भी, तो कहीं भी मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो नियम के अनुसार पहला किरण हम क्या करेंगे कि ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल। अब ये जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य फोकस जो है उसके पैरेलल जाता हुआ नजर आएगा। रिफ्लेक्ट तो वो इधर होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से गुजर रहा है। जब इसको हम पीछे की ओर लाएंगे तो वो वहां पे आएगा। तो ये जो किरण है मुख्य रूप से गया तो है इधर, लेकिन जब इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर ले जाएंगे तो ये मुख्य फोकस पे नजर आएगा। एक दूसरा किरण लेंगे हम लोग ध्रुव पे, तो एक किरण ध्रुव पे लिया, तो इसका जब परावर्तन होगा, जितना एंगल इस किरण ने मुख्य अक्ष के साथ बनाया है उतना ही एंगल इसका परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से बनाएगा। ये हमेशा इस नियम को फॉलो करेगा। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। चलिए ये हमारा हुआ परावर्तित किरण, और तो ये जो हमारा एक किरण था परावर्तन वाला और एक ये जो है, ये दोनों तो मिलने वाला है नहीं। तो इसको जब हम क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से पीछे लेके जाएंगे, हाँ, तो ये इस जगह पे दोनों क्या किया, इंटरसेक्ट किया।
तो दोनों परावर्तित किरणें इस जगह पे मिलनी, तो यही हो गया हमारा इमेज। ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में यदि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज नंबर 1, तो हमारा जो इमेज है, नंबर पहली बात क्या, नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होगा, वो वर्चुअल या इमेजिनरी जो कहिए, वर्चुअल या इमेज नरी, वर्चुअल और या इमेजिनरी जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। वर्चुअल इसलिए है कि दोनों परावर्तित किरणें सचमुच में वहां पे नहीं मिली हैं। जब उसको हमने काल्पनिक रूप से पीछे की ओर लेके गए तब वो वहां पे इंटरसेक्ट किया। यदि हम पोजीशन की बात करें कि कहाँ पे वो इमेज बना, तो हो जाएगा बिटवीन P एंड F। यहाँ देख रहे हैं ये जो इमेज बना है P और F के बीच में बना। और नंबर 3, इसका जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ये इमेज क्या होगा, छोटा होगा। तो बस उत्तल दर्पण में इतना ही है। तो उत्तल दर्पण में दो ही केस है कि एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, एक दूसरा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहीं पर भी हो जाए मुख्य अक्ष पे। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज जो हमारा दोनों ही बना, वो बना वर्चुअल बना, काल्पनिक इमेज बना हमेशा। कभी भी उत्तल दर्पण में रियल इमेज नहीं बनता है, वास्तविक इमेज नहीं बनता है। और दूसरा खासियत यह है कि उत्तल दर्पण से बना हुआ इमेज हमेशा छोटा ही होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही होता है।